जय सिया राम। मेरा चरण वंदन स्वीकार करें आप सभी। धन्यवाद मेरे सभी वीडियोस देखने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज का सब्जेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है और कह सकते हैं कि अगर इसको तरीके से कर लिया जाए तो ये संजीवनी बूटी से कम नहीं होगा। यस, ये मैं कह रही हूँ, मतलब मेरा अनुभव है इसको लेके कि मेरे लिए इसने संजीवनी बूटी ही काम किया और बहुत कम समय में काम किया। मतलब आपका नेचर जिस वजह से खराब हो रहा है वो क्या है? बोलते हैं ना, मन नहीं लग रहा, इच्छा नहीं है, आज कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, मेरे पार्टनर से झगड़ा हो गया, ऐसा लगता है जीवन में सब कुछ फिनिश हो गया। ये बीमारी, कभी सर दर्द, गौर से सुनना, सर दर्द, एंजाइटी, डिप्रेशन, संसार में पूरी सृष्टि में अशांति का कारण, कम एज में हार्ट अटैक आना, किसी में भी पेशेंस नहीं है, धैर्य तो बचा ही नहीं है, पेशेंस तो है ही नहीं। छोटी छोटी बात पे गुस्सा आना, सेंसिटिविटी बढ़ जाना, काम में मन न लगना, पूजा पाठ बैठते तो उसमें भी मन नहीं लगना, ध्यान ही नहीं लगना, किसी भी काम में कंटिन्यूटी नहीं है, निरंतरता नहीं बनी हुई है। यानी मन एक जैसा नहीं है, असंतुलित बना हुआ है। बहुत उठा पटक, मतलब अप डाउन होती है आपकी स्थिति। ये क्यों होती है? ये क्यों हो रहा है पूरी दुनिया में? सिर्फ पता है क्या है ना, छोटी छोटी चीजें मतलब वो इतनी मायने रखती है जिसको हम बहुत आसानी से इग्नोर कर देते, ध्यान ही नहीं देते। और वो कितनी इंपॉर्टेंट है इसका अंदाजा भी नहीं है। हमारे पूर्वज, हमारी संस्कृति की धरोहर, इतनी खूबसूरत धरोहर, उसका तरीका वेदों में, संस्कृति में सब सिखाया गया था और हमने उसको ये ज्यादा टेक्निकली होने के चक्कर में, फैशनेबल होने के चक्कर में हम उन चीजों को दरकिनार कर दिया। क्योंकि हम चीज फास्ट चाहते हैं, हर चीज फास्ट चाहते हैं कि हमें इंस्टेंट मिल जाए, और जो मेन चीज थी उसको दरकिनार कर दिया। जो हमारे पास है, हमारी धरोहर है, हमारा सोना है। जल देवता, पानी, अमृत, इतनी खूबसूरत चीज, मतलब इसके लिए मैं जितना बोलूं ना, जितना भी बोलूं कम पड़ेगा। ये मैजिक है, ये संजीवनी है, आपके मन को ही परिवर्तित कर देती है। यानी मन की जो भी डिसबैलेंस एनर्जीज है, सब चीज का कारण क्या है? मन का संबंध किससे है? चंद्रमा से, और चंद्रमा का संबंध है जल से। तो कितना इंपॉर्टेंट हुआ हमारे लिए, और उसका कारण क्या है? इस जल की मात्रा। यानी सृष्टि पे
पूरी सृष्टि जो है, हमारी हमारी बॉडी जो है, सब पंच तत्व से बनी हुई है, आप जानते हैं। अब पंच तत्व में भी सबसे जो जिसकी मात्रा सबसे अधिक है वो कौन सा एलिमेंट है? वाटर एलिमेंट, जल तत्व। और ये 72% है, राइट। 72% हमारी बॉडी में 5 एलिमेंट में सबसे ज्यादा इसकी मात्रा पाई जाती है। तो आप ये सोचिए कि और पूरी पृथ्वी पे भी जल की मात्रा सबसे ज्यादा है, तो यानी हम यहां पे भी है और बाहर भी है। तो जब 72% ही इतना ज्यादा है और वो ही डिसबैलेंस है पूरी दुनिया में, तो फिर हम कैसे ठीक हो सकते हैं? ये बात क्लियर है? क्योंकि हमने बॉडी का 72% यानी बहुत ज्यादा हो जाता है। अब सोचना, अगर आप ध्यान में बैठेंगे, यार 72% वाटर, कई लोग तो ज्यादा बताते हैं लेकिन अपन 72% मान के चल रहे हैं, तो यानी अगर 72% हमारी बॉडी में वाटर जल तत्व है, तो यानी आई थिंक सारी प्रॉब्लम्स तो इसी में होनी चाहिए, इसकी वजह से होनी चाहिए, इसकी कमी से होनी चाहिए। तो हमें उस जड़ को समझना है, इसकी महत्वता को समझना, इसकी इंपॉर्टेंस को समझना है कि ये कितनी बेहतरीन चीज साबित हो सकती है। बस तरीका आना चाहिए, तरीका आना चाहिए लोगों में। इस कलयुग के समय में सबसे ज्यादा एक्टिव सूर्य नाड़ी है, इसका संबंध चंद्र नाड़ी से भी है। जब हमारी चंद्र नाड़ी ही डिसबैलेंस है, जो फेमिनाइन एनर्जी है ये डिसबैलेंस है, हमारी चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी, राइट। और इस समय कलयुग में लोगों में धैर्य नहीं है, जो चंद्र नाड़ी देती है शांत, शीतलता, पेशेंस, सब कुछ हमें लेफ्ट नाड़ी हमें प्रदान करती है। और इस समय लोगों में सूर्य नाड़ी एक्टिव है, उसका कारण हर चीज फास्ट है, खाना फास्ट, भागना फास्ट, सोचना फास्ट, हर चीज भागम भाग, भागम भाग। तो ठहराव के लिए, शांति के लिए, ध्यान के लिए तो स्थान ही नहीं है। तो ये तो बिल्कुल, इसकी दशा तो चंद्र नाड़ी की खराब होगी। इसकी क्या गलती है बताइए आप? कि जब हमने चंद्र नाड़ी को ही डिसबैलेंस कर लिया, हमारा वाटर एलिमेंट ही बिगाड़ लिया, तो क्या मजाल कि हम सही हो सकते हैं? हमारा मन बुद्धि दूषित मान लो आप, हमने पूरी तरह से इस चीज को दूषित कर लिया। पर हमें जब कारण पता चल गया, तो अब हमें क्या करना है कि हमें इसी 72% को ठीक करना है। कोई भी आपको पता है, ये बता देंगे कि फुल मून आने पर आपकी एनर्जी ये है, ठीक है, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष इसके समय आपकी ऊर्जा ये रहती है, क्योंकि चंद्रमा का मन से संबंध है। अगर मून प्रभावित, मून ही डिसबैलेंस है, तो हमारे इमोशंस तो बहुत हाइप पे चले जाएंगे, बैलेंस ही नहीं है, तो हमारी डिसीजन मेकिंग जो है वो बहुत गलत हो जाती है। बोलते हैं ना कि कुंडली में चेक कराओ कि इसका मून कैसा है, इसका चंद्रमा कैसा है। तो चंद्रमा खराब होता है तो उसको मोती पहनने के लिए बोला जाता है, गुस्सा बहुत ज्यादा होता है तो मोती पहनने के लिए बोला जाता है। जैसे मैं पहनती हूँ मोती, काफी मेरे पास रिंग्स, मुझे मोती वैसे भी पसंद है, और मुझे पापा ने भी बोला था कि मोती पहनो, क्योंकि मेरा मंगल बहुत पावरफुल है। और फायर एनर्जी फिर ऊपर से लियो तो 1 और 1 11, तो मैं पहनती हूँ। और वाकई में ये बहुत ऐसा है, क्योंकि मोती किससे निकलता है? समुद्र से, और सीप के अंदर पाया जाता है। तो आप ये सोचिए कि इसकी पावर कितनी होगी, बस उस सही तरीके से करना आ जाए ना। मैं बोल रही हूं ना, सब चीजों की जड़ सिर्फ ये 72% है। पहले इसको सॉल्व कर लेना तो बाकी के जो परसेंटेज है वो इजीली हो जाएंगे, बट पहले इसको करना है। क्योंकि जब हम एंजाइटी, डिप्रेशन, तनाव, सब कुछ मन बुद्धि डिस्टर्ब, तो हमारे ना रिलेशंस ठीक रह सकते हैं,
ना हमारा काम में मन लगेगा, ना हमारे रिश्ते कभी ठीक हो पाएंगे। मन की स्थिति ठीक नहीं तो सब स्थिति खराब। आप इस बात को मानते हैं, है ना? तो आज हम जितनी भी टैरो कार्ड रीडिंग्स देख रहे हैं, जितनी हीलिंग कर रहे हैं, चक्रास है, हिप्नोसिस थेरेपीज है, आकाशिक रिकॉर्ड है, एवरीथिंग ये 5 एलिमेंट्स है। बस घूम फिर के उनको डिवाइडेड कर दिया गया है, जो कि जड़ यही है। ये ठीक हो गया, आपको कुछ प्रॉब्लम होगी ही नहीं। मतलब आपको इस जड़ को, ये बीमारी को, यानी इस पौधे को पानी देना है आपको। ये जो बॉडी है, ये मन बुद्धि है, ये पौधा है और ये सूख गया है, इसको हमें पानी देना है। और जब जड़ में ही पानी नहीं है तो पत्ते हरे भरे कैसे हो सकते हैं? डल तो होना ही है पौधा। तो हमें ये चीज समझनी है कि जब आज हमें पता चल चुका है तो क्यों ना आज से ही हम इस जल, जिसको बोलते हैं अमृत, जादू, मैजिक, 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 मैं इसको मैजिक बोलती हूँ। और मेरा ये भरोसा है, मेरा विश्वास है, मेरी फ्रीक्वेंसी मैं आपको यहां से सेंड कर रही हूं कि आज से इसको आप करेंगे ना, मैं कह रही हूं ना, आप बिलीव करना, अपने आराध्य पर बिलीव करना कि अगर ये वीडियो मिल रहा है तो आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। आप करके तो देखिए कुछ समय के लिए, यानी आप 41 डेज का टारगेट ले सकते हैं, लेकिन आपको ना निरंतरता करनी पड़ेगी कुछ समय में। क्यों? कि ये जो वाटर है ये थोड़ा समय ले सकता है, क्योंकि काफी सालों का कचरा शायद हमारी बॉडी में है, तो डिटॉक्स करने में टाइम तो लगेगा। तो हमें किसी किसी के बहुत जल्दी काम कर जाता है। तो आपको इसको, क्योंकि हमारे इस पानी की विशेषता क्या है, जल की विशेषता क्या है, इसमें स्वीकार करने की क्षमता, एक्सेप्टेंस, यानी ये सुनता है, ये सब कुछ सुनता है। आप जो भी बोलोगे ये सुनेगा और बोलेगा, क्या हुक्म मेरे आका। ये संजीवनी बूटी है, ये वो मेडिसिन है कि आपके पास है, ये रहस्य है, ये जादू है, ये वो राज है जिसको आप समझ गए ना, ये जितने भी आप कोर्सेज वगैरह सब करते हो, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। सब कुछ अंदर, बाहर कुछ नहीं है, बाहर कुछ है ही नहीं, बस बाजार बन चुका है। झूठ बिकता है बाजार में, सत्य की कमी है आज की तारीख में, कलयुग में। तो ठीक है, सब कर रहे हैं, बट मेरा ये मानना है कि मुझे परमात्मा ने जो भी ज्ञान दिया है और अभी मैं सीख रही हूँ, और मेरा सीखने का आजीवन चलेगा, क्योंकि मैं उसको बड़ा एंजॉय करती हूँ कि एक लगता है कि प्रभु मार्गदर्शन दे रहे हैं। और जब प्रकृति से आप प्यार करते हो ना, तो प्रकृति आपको ऐसे सर्व करती है कि ये कर बच्चा, ये कर, ये कर, ये कर, क्योंकि माँ से आप प्यार करते हो। मैं प्रकृति से बहुत मेरा लगाव है। आप प्रकृति को बोलते हो ना माँ, तो आप सोचिए कि माँ आपको कैसे गाइड नहीं करेगी। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर रही है, आप इस 72% को ठीक कर लो। मैं सच्ची बात बोल रही हूं कि आप वो कर पाएंगे। आपकी जो मन बुद्धि इतना पावरफुल, आपका अवचेतन, क्योंकि ठहराव नहीं है, मन ठहरा हुआ नहीं है, क्योंकि अवचेतन मन तक तो बात पहुंच रही नहीं है, वो बेचारा पड़ा है, उस तक बात पहुंच रही, क्योंकि चेतन मन ठहरा हुआ ही नहीं है, वो कांटेक्ट ही नहीं कर पा रहा है, वहां तक बात पहुंच रही ही नहीं है, वो सोया पड़ा है, उस तक वो सब कुछ जानते पूछते भी, क्योंकि चेतन मन बिल्कुल मैला हो चुका है, वो ही अचेत पड़ा है। तो उसके लिए ये रेमेडी बहुत काम देती है। यानी इसमें पानी में वो शक्ति होती है, इसमें आप जो डालोगे, जैसे जो भी रंग डालोगे उस रंग का ये हो जाता है ना। जैसे मैं येलो डालोगे येलो कलर हो जाएगा, ब्लू डालोगे ब्लू हो जाएगा। यानी इसमें ये ट्रांसपेरेंट है, इसमें जो भी डालोगे वो वैसा कलर हो जाएगा। वैसे ही हम जो भी चीज इसको बोलेंगे, सब कुछ ये वैसी ही बातें ग्रहण करेगा, सुनेगा।
आप जो भी बोलेंगे ना, ये ऑब्जर्व करता है, आपकी बातों को ऑब्जर्व करेगा, सुनेगा, और इस तरह से ऑब्जर्व करेगा कि आप खुद देखेंगे कि धीरे धीरे जैसे जैसे, क्योंकि एकदम से काम नहीं करेगा, तो इसको जैसे जैसे पीते जाएंगे, ये आपका डिटॉक्स वाटर आप समझ लीजिए, अमृत समझ लीजिए, पंचामृत समझ लीजिए। यानी आप जब इसको चार्ज करके पिएंगे, मैं बताती हूँ कैसे चार्ज करना है। चार्ज करके पिएंगे, जैसे मंदिर में पंचामृत देते हैं, प्रभु को नहला के जो पंचामृत देते हैं वो अमृत बन गया ना, तो इसी को अमृत बनाना है ना, इसी को अमृत बनाना है। ये प्रसाद है, ये अमृत है। तो पानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में। हर किसी के यहाँ पानी नहीं पीना चाहिए, अगर आपको पीना भी पड़े तो उसको चार्ज करके पीना है। इसकी ताकत को समझना पड़ेगा आज के युग में, और आप आध्यात्मिक रास्ते पे हो ना, तो आपकी इसको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। और पूछो कैसे? क्योंकि हमारा मेडिटेशन में ध्यान नहीं लगता, हमारा पूजा पाठ नाम जाप में मन नहीं लगता। और ध्यान है क्या? कि जिस भी कार्य को एकाग्रता से करोगे, फोकस होके करोगे, वही ध्यान है। तो अगर हमारा चंद्रमा अच्छा होगा तो हमारा मन पूरा हमारे आराध्य में लगेगा कि नहीं लगेगा? हमारा पूजा पाठ में लगेगा ना। आप इतना, आपके अंदर शीतलता आ जाएगी, इतना आप में कामनेस आ जाएगी, आपको खुद को लगेगा जो मैं बोल रही हूँ ना सच में आप करना। आपके अंदर इतनी, आपकी ऊर्जा इतनी शांत सरल होगी, जो बहुत ज्यादा उठा पटकती ना, वो एकदम, ये जल देवता, ये हमारे देवता जल देवता, ये आपको बिल्कुल आपकी हर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये मैं बोल रही हूँ, ये आपके आराध्य ही बोल रहे हैं। और आज आपको ये अगर मैसेज मिल रहा है, ये वीडियो मिल रहा है, तो बेशक आपको अपने मन को, माइंड को शांत करने की जरूरत है। अब बहुत लोग गलत डिसीजन ले लेते हैं, डिसीजन लेने की क्षमता, कुछ समझ नहीं आता, सब चंद्रमा डिसबैलेंस, सारे जो भी, अगर आपका ये लेफ्ट साइड बिगड़ा हुआ तो आपके रोग होंगे, इस साइड पेन, बॉडी में पेन, जो भी रोग होंगे वो इस साइड के रोग होंगे। और समझिए ना कि अगर इंसान मेडिटेशन क्यों करता है, ध्यान क्यों करता है, कि वो जीवन में शांत रहे, सब कुछ अच्छे से कर सके, इसीलिए तो करता है। और जब मन ही नहीं लगेगा, ध्यान ही नहीं लगेगा, तो पूरी लाइफ इफेक्ट है, सब कुछ खराब है। आज पूरी पृथ्वी पे जो जल तत्व, उसको दूषित, समुद्र दूषित है, इसलिए जलवायु परिवर्तन हो रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? सर्दी गर्मी ज्यादा, सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने जल तत्व को ही खराब कर डाला, बाहर के प्रकृति को भी। तो जब वो खराब हो रहा है, तो इस संसार के सभी मनुष्य हैं, उन पे प्रभाव कैसे नहीं पड़ेगा? तो वो जब 72% हमारा इफेक्ट है, तो बाहर का भी तो इफेक्ट ही है ना। तो उसकी वजह से पूरे संसार में डिप्रेशन, एंजाइटी, तनाव, सुसाइडल थॉट्स, आत्महत्या वाली स्थिति हो जाती है। और जिसका चंद्रमा बहुत अच्छा होता है, बैलेंस हो गया, यानी इसकी चंद्र नाड़ी, चंद्रमा बैलेंस है, वो कभी किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानता, किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानेगा वो, क्योंकि वो शांत है, वो फोकस है, वो देख सकता है कि क्या सही है क्या गलत है। और जब हमारी सूर्य नाड़ी ज्यादा एक्टिव होती है, हमें कुछ समझ ही नहीं आता, हम हर चीज गलत डिसीजन, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हो चुकी है। तो ये राइट लेफ्ट दोनों बैलेंस होनी चाहिए, जिस वक्त जिसकी जरूरत है। इस बात को समझना पड़ेगा कि हमें किस तरह से रिश्तों में सुधारने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ेगी। आप कुछ दिन ही करके देखो, आपका अगर अपने पार्टनर से झगड़ा है, या किसी भी फ्रेंड, कोई भी रिलेशन है आपका, सालों से उससे बातचीत बंद है, आप इसको करके देखना। चाहे से वो आउट ऑफ कंट्री हो, आपके पास हो, कुछ भी हो, आप करके देखना आप। लेकिन ये है कि शिद्दत चाहिए, शिद्दत चाहिए।
जितनी बड़ी आपकी मेहनत, जितनी शिद्दत, जितना डेडिकेशन, उतना ये बहुत काम करेगा। जैसे कितने बड़े बड़े कवि जिनका चंद्रमा उच्च होता है, कवि होते हैं, बोलते हैं ना इनको जहाँ वाटर है वहां जाओ। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनकी जो कल्पना शक्ति है वो बहुत अच्छी हो जाती है, उनके रचनात्मक कार्य बढ़ जाते हैं, और उनकी स्किन, उसकी उनकी ब्यूटी में भी बहुत ज्यादा वो आते हैं। ये किसी किसी को पानी के आसपास का बताया जाता है क्योंकि उनको सूट करता है एस्ट्रोलॉजिकल तरीके से। तो मून और ये इतना इफेक्ट करता है। जैसे कि लोग फुल मून आते बोलते हैं ना कि ये ध्यान रखना। अब क्यों बोलते हैं? पूर्णिमा के समय ये जितने तंत्र मंत्र ब्लैक मैजिक जितने भी है ये किस पे होते हैं? मन पे ही होते हैं। ये बेवकूफ लोग जितने भी है मन पे ही करते हैं। तंत्र विद्या सारी इसी पे ही करते हैं, क्योंकि आदमी का मन ही खराब कर दो, बुद्धि खराब कर दो, वो कुछ नहीं कर पाएगा। वो जो भी करेगा वो गलती करेगा, और पागल की स्थिति में आके वो सुसाइड कर लेगा, उसके रिश्ते खराब होगी। तो आप सोचिए कितनी बड़ी बात है ये, कितनी बड़ी बात है। मतलब मन इतनी बड़ी प्रॉब्लम को हम इतना इजीली ले रहे हैं। तो आज से, अभी से आपको ये बोलना है कि ये मेरा चंद्रमा है, ये मेरा संजीवनी बूटी है, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये हमारे जल देवता है, आज से हमारा नया दोस्त बन गया। ये सब कुछ है। तो इससे कैसे करना है वो हम बात कर लेते हैं। यानी आप वाटर जब भी लें तो मैं कैसे करती हूँ, मैं मेरा बताती हूँ कि जल देवता मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और समटाइम्स अगर मेरी चंद्र नाड़ी चल रही है, ये वाली लेफ्ट, तो मैं श्वास लेके, कोशिश कीजिए अगर आपकी ये नाड़ी चल रही है तो ये नाड़ी खींच के ही आप वाटर ऐसे लेफ्ट से पी सकते हैं। और चार्ज कैसे करना है वो मैं बताती हूँ कि आपको ये बोलना है कि जल देवता मेरा प्रणाम स्वीकार करे। मैं आपका कितना शुक्रिया करूं, मैं आपका कितना शुक्रिया करूं, आपने मुझे सब कुछ दिया, सब कुछ दिया। आपने मेरे मन को, मेरी डिप्रेशन, मेरी एंजाइटी, मेरी जितनी भी जो कमियां थी सब दूर कर दिया। आज मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, मेरे रिश्ते सब ठीक है। आज मैं इसकी वजह से आपसे जुड़ पा रही हूँ। आपका मेरा संबंध इतना प्यारा हो गया है, मैं कैसे धन्यवाद करूं। मतलब मैं जितना धन्यवाद करूं उतना कम है जल देवता। बस ऐसे ही मुझे अपनी शरण में रखना। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे जल देवता मेरा प्रणाम स्वीकार करे और ऐसे ही कृपा बनाए रखे। लव यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, प्रणाम। ऐसे करके आप सिप सिप करके, और 7 बार 11 बार 21 बार अपने आराध्य का जो भी आप नाम जपते हैं वो भी आप जप करके कि सिप सिप। तो मैं जब पीती हूँ तो जैसे एक घूंट पिया अपना नाम, फिर एक घूंट पिया नाम, वो नाम के साथ में एक एक घूंट पीती हूँ। तो ये कितना पावरफुल बन गया। आप जितनी बार भी पी रहे हो, यानी अपनी बॉटल आप चार्ज करके रख सकते हो, उसका हाथ भी किसी को ना लगे, आप अपनी बॉटल अलग रखो, राइट। तो उस बॉटल को सारा दिन चार्ज करके रखें और उसको, उसी पानी को पिए और किसी उस पानी को प्रोटेक्ट रखे। कई बार तो ना उसको चार्ज करके नेगेटिव एनर्जीज भी दे सकते। क्यों बोलते हैं कि हर किसी के पानी नहीं पियो, बिन पानी सब सून, पानी तो सब कुछ है। तो जो भी विश, ये मैंने अपना तरीका बताया, लेकिन जो भी विश, चाहे से आपके एग्जाम हो, या आपको कुछ आपको प्रॉपर्टी सेल करनी है, या आपको मनी का प्रॉब्लम आ रहा है, या आपके रिलेशंस ठीक नहीं है, या आपको शादी करनी है, या आपको बहुत सारी चीजें ठीक करनी है, इसको बोलो, ये बोलेगा तथास्तु। पर शरणागति सर्वोपरि, क्योंकि शरणागति हर एनर्जी की फ्रीक्वेंसी, ये जो डिवाइन एनर्जीज है ये आपसे शरणागति चाहती है और प्रेम चाहती है कि आपका देखते समर्पण कितना है। क्योंकि भगवान का एआई बड़ा स्मार्ट है, तो वो पकड़ लेता है कि चालाक है, तो अपने को चालाकी नहीं दिखानी। हमें तो शरणागत होना है, हमें तो प्रेम करना है, परमात्मा से लगाओ कि जितने भी दिन है इस दुनिया में हमें शिकायत नहीं होगी।
मेरे में बहुत चेंजेस आए, मतलब मेरी एनर्जी, मैं देखूं मैं जिस दौर से निकल गई थी आज मेरा 360 डिग्री चेंज है। इसलिए मैं बता रही हूँ, मैं किसी भी चीज को जब तक करूंगी नहीं ना, मैं नहीं बताऊंगी। और सोचिए कि इतनी जल्दी रिजल्ट आए हैं मुझे, आई थिंक इसको करते हुए, जो कि मैं जानती बहुत पहले से थी, बट करना जैसे आदेश होता है परमात्मा की, बच्चा ये करना है, क्योंकि मैं उनसे मांगती रहती हूँ कि मुझे कोई चीज बताओ कि मुझे करना है, तो उन्होंने तुरंत ही ऐसी चीज देते हैं। और मुझे जब क्लिक आइडियाज आते हैं ना, डिवाइन के जो डाउनलोड्स होते हैं, उसमें बड़े ध्यान से सुनती हूँ कि बिना कारण नहीं आ सकते। जैसे कार्ड से मैं गाइडेंस लेती हूँ, तो मैं गाइडेंस लेके अपना सारा दिन करती हूँ। तो आप इस चीज को करें, आज से ही करेंगे, सब चीजें करेगी, ये मेरा भरोसा है, मेरा राध्य पे। तो आप करना और कमेंट करोगे एक दिन, लेकिन आप तरीके से करना, जितनी बार भी पियो इसको प्यार से। पानी जो गिरता है ना, पानी भी ज्यादा नहीं गिराना। कहीं पर भी आपको बहता पानी दिखे ना, उस कोशिश करो कि वो फ्लो ज्यादा ना हो पानी का, क्योंकि वो आपका मनी का फ्लो, बोलते हैं ना संबंध मनी का, उससे क्यों, वो जितना गिरेगा आपका मनी इफेक्ट होगा। आपके रिश्ते कहीं भी जाके देख लो, जिस घर में बहुत ज्यादा पानी गिरता है वहां पे मन की स्थिति बड़ी खराब होती है। जहाँ पे आस पास अगर कहीं ऐसे दूषित पानी होगा, वातावरण गंदा होगा, नाला होगा, कुछ भी होगा, वहां के आसपास लोगों की एनर्जी डिस्टर्ब होगी। अब देख लो, क्योंकि प्रकृति बिगड़ी, तत्व बिगड़ा, हम बिगड़े, हमें कोई नहीं बचा सकता। और आज प्रकृति बिगड़ रही है तो हम पूरे खराब हो चुके, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। तो इस कलयुग के समय में हमें चंद्र नाड़ी को ज्यादा एक्टिव करना है। फास्ट कोई चीज नहीं करनी, फास्ट ना जिम, फास्ट ना भागना, फास्ट ना कुछ भी नहीं करना, हर चीज ठहराव। और अगर नहीं है, इसीलिए ये आपको देगा वो चीज। और मैं बहुत लोग पूछ रहे थे कि मैम आप टैरो कार्ड रीडिंग, देखो अभी ये चैनल मैंने बनाया है, तो जब भी समय आएगा मैं ज़रूर, मैं जो भी चीज़ें करती हूँ, एस्ट्रोलॉजी, हीलिंग, टैरो कार्ड हो गया, बहुत सारी पाम रीडिंग जो बहुत लोग जानते होंगे, हस्तरेखा, ये मैं सब शुरू करूँगी। और जब शुरू करूँगी, जिस दिन मेरा एड्रेस भी दूंगी, मैं ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी होगा मैं सब करूँगी, है ना। तो अभी क्योंकि ये जो चैनल है ये मैंने अपनी सिस्टर के लिए बनाया था, और मैं वो बातें रखना चाहती हूँ, तो इसको इस तक ही सीमित रखें, बट जरूर ये सब जरूर करूंगी। तो आपको ये मैं चाहती हूँ कि आप अपनी जड़ पे काम करें, आपको भटकना ना पड़े फिर कि मैम ये, क्योंकि छोटी छोटी चीजें आपको घूम फिर के वही है, आपको रूट कॉज पे काम करना है, हमें जड़ पे काम करना है, हम भटक रहे हैं, है ना। तो आज के लिए इतना, और आप इसको चार्ज करेंगे, आज से ही करेंगे, और 41 डेज तक तो स्पेशली करें, और नाम जाप करते हुए इसको करें, और कोशिश करें कि आपकी चंद्र नाड़ी चल रही हो तो आप इसको करेंगे तो और भी अच्छा होगा। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको करनी है, मैं नाड़ी पे भी कभी बनाऊंगी जितना मैंने सीखा है ना। तो आज का इतना, आपका धन्यवाद, और आज से करेंगे। जल को थैंक यू, जल देवता को थैंक यू, आप सबको थैंक यू कि आज आप बोलते हैं ना समय निकाल के मेरे वीडियोस को सुनते हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरे लिए तो आप 500 भी सुनते हो तो 5 लाख के बराबर है, क्योंकि वो 5 बदलेंगे तो वो 10 को बदलेंगे। मेरा मैं अच्छा कर्म करना चाहती हूँ, जो भी मेरी तरफ से दे सकती हूँ, तो इसलिए तो अब बस ये आपको इस मन को ठीक करना है, वाटर को ठीक करना है, चंद्रमा को ठीक करना है, ठीक है। तो प्रेम प्रणाम, धन्यवाद, चरण वंदन, और भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे, ये जल देवता को मैं बोल रही हूँ, है ना। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय श्री राम, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय माँ भगवती आदिशक्ति।